नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राज इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे बीपी के बारे में। बीपी आप लोग भी सामान्यतः इनको सुने होंगे या जानते होंगे। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। हिंदी में इनको हम लोग बोलते हैं रक्तदाब या रक्तचाप। अब हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में इनका डिफिनेशन जान लेते हैं। प्रेशर इज द एग्जिस्ट बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। अब इसको हम लोग हिंदी और सरल भाषा में अपने भाषा में समझते हैं क्या होता है रक्तदाब। रक्तदाब जो उनको बोलते हैं जो हृदय से जो ब्लड जाती है, प्रेशर बन के जो जाती है धमनी में, धमनी के दीवार पे जो प्रेशर बनता है उन्हीं को हम लोग रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी के दीवार पे जो ब्लड का जो फ्लो से जो प्रेशर बनता है उन्हीं को हम लोग रक्तदाब बोलते हैं। समझ गए? अब हम लोग जानते हैं सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए। सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर पारा। हम लोग जो है रक्तदाब को पारा में नापते हैं, ठीक ना। Hg मरकरी को बोलते हैं। ठीक, समझ गए? इनको आसानी से समझ गए। अब हम लोग जानते हैं 120 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये क्या करता है? हृदय से ब्लड धमनी में जो प्रेशर होके जाता है वो कौन प्रेशर के थ्रू जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर से। अब हम लोग जानते हैं डायलिस्टिक प्रेशर है। यह जो है डायलिस्टिक प्रेशर का आता है। ये जो है सिरा से हृदय में जो इस प्रेशर से आता है उनको हम लोग बोलते हैं डायलिस्टिक प्रेशर। अब जो है हृदय क्या करता है? संकुचन करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ऐसे हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो इसको हम लोग डायलिस्टिक प्रेशर बोलते हैं, सॉरी सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब रिलैक्स होकर ब्लड अंदर आता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिस्टिक प्रेशर। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं एक डायलिस्टिक प्रेशर में और सिस्टोलिक प्रेशर में कितना टाइम लगता है। एक डायलिस्टिक प्रेशर में 3 सेकेंड लगता है, सिस्टोलिक प्रेशर में, और डायलिस्टिक प्रेशर में कितना लग जाता है? 5 सेकेंड लग जाता है। तो ये दोनों प्रक्रिया को पूर्ण करने में, एक कॉन्ट्रैक्शन को पूर्ण करने में लगा समय कितना लगता है? 8 सेकेंड हो जाता है। ये 8 सेकेंड जो है 1 सिस्टोलिक 1 डायलिस्टिक मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इन्हीं को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट, हृदय का धड़कन जो होता है, इनको हार्ट बीट को जिन चीज से नापते हैं उनको हम लोग आला बोलते हैं या स्टेटोस्कोप बोलते हैं। समझ गए? अब हम लोग जानते हैं हाइपर जो है हाई बीपी में, हाइपरटेंशन में कितना होता है। हाइपरटेंशन हम लोग कितने को बोलेंगे? कितना मानक इकाई से ऊपर होने पर 140/90 के आसपास या उससे अधिक होगा तो उनको हम लोग हाइपर बीपी बोलेंगे। हाइपोटेंशन बीपी ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब लो ब्लड प्रेशर का एक मानक इकाई देख लेते हैं जो कितना तक रहता है। वो जो है बीपी हाइपरटेंशन जो होता है 90/60 mmHg होगा या उससे कम होगा या उसके आसपास होगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन बीपी ब्लड प्रेशर। उम्मीद है यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। आगे विशेष जानकारी और भी लेंगे कि इसमें कैसे पता चलेगा कि बीपी लो हो गया, कैसे हाई हो गया, और उनका सिस्टम जो होता है, सिस्टम उनके बारे में जानेंगे। आशा है यहाँ तक वीडियो आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।